आप देखिए क्या हो रहा है ना, हालत खराब। इनसे ज्यादा हालत आपकी नहीं खराब है। आपके बच्चे हैं, परिवार है, थोड़ा बहुत खेती है, इनके पास कुछ नहीं। आपके पास कला है कि अगर हम ठीक रहेंगे तो लोहे को मोड़ कर पीट पाट के जोड़ जाड़ के अपना काम चला लेंगे। इनके पास कोई कला नहीं। 2 कमरा, वो भी पूरी तरीके से खराब, पूरी तरीके से। अब इनको तोड़ने का भी पैसा नहीं था, नल लगाने का भी पैसा नहीं था, लेकिन बात बोले, विश्वास की बात पर और जाके लगवाई। लगवाने के बाद उसी 2 कमरे में किसी तरीके से एडजस्ट किया गया कि 2 साल रहिए, 2 साल रहिए, 2-3 साल रहिए, देखिए आगे होता क्या है। इन्होंने बिना, भाई जब कुछ नहीं है तो यही से भाई हम नहीं रहेंगे हवेली में, हम उसी में एडजस्ट करके किसी तरह रहेंगे। और उसमें सिर्फ जतन इतना किए थे कि ये दलदल से किसी तरीके से निकल जाए, थोड़ा सा पैसा इनके पास हो जाए, वही काम करके जो काम ये पहले करते थे। भाई आप जिंदगी में किसानी की है, हम आपके काम को नहीं छोड़ाएंगे, हम उसी में सोचेंगे कि वैसी किसानी में आपकी तरक्की डबल हो जाए। क्योंकि कोई नया काम आप करेंगे तो 10 महीना, 1 साल, 2 साल आपको सीखने में चला जाएगा, आपका गया उतना समय। ठीक है, वो जो काम, जो भी ज्ञान आपके पास है, उसी ज्ञान में आपकी तरक्की होगी। आप ऑटो चला रहे हैं, आप मजदूरी कर रहे हैं, आपकी चाय पान की दुकान है, समोसे की दुकान है, किसी चीज की दुकान है, उसी में आपकी तरक्की होगी तो होगी। ठीक है, बस समझिएगा। जो आप सब बताइए, बहाना करते हैं। चलिए, अब 2 कमरे में इनका उतना जतन हुआ, किसी तरह रहे। लेकिन हाँ, अगर कुछ भी होता था तो हम इनके बिना बताए बार बार पहुंचते थे कि नहीं, दुखाने नहीं देंगे हम, क्योंकि अगला परिवार पूरी तरीके से हमारे ऊपर भरोसा है। बात समझिए, पूरी तरीके से भरोसा, मतलब एक बार में बात मानने वाला, कुछ नहीं है फिर भी बात मानने वाला परिवार। आगे आगे ओझाई बंद हो गई, बीमारी बंद हो गई। अब क्या हुआ, पैसा कम होता गया। अब वो जो 2 कमरा था उस पर लिंटर था। अब हमको चाहिए था क्या, इनकी और तरक्की करवाना। इनको हम जुबान दे दिए थे कि एक दिन आएगा कि आप बहुत आगे जाएंगे, भरोसा रखिए। हो सकता है इनके पति की वजह से ना, इनके बच्चों की वजह से जाएंगे, वो भी तो है इन्हीं के, किसी की वजह से जाएं, लेकिन जाएंगे। ठीक है, अब ये बात हम आपको इसीलिए बता रहे हैं, जो आपके ऊपर क्या है, बहाना 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 नहीं, बहाना मत करिए। बहाने से आपकी जिंदगी बर्बाद होगी, और की नहीं। आपका रास्ता ये छूट जाएगा। ठीक है, फिर क्या हुआ, धीरे 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 अब इनकी क्या है, तरक्की। अब उसको क्या बोले हम, ये पूरा 2 कमरा गिरा दीजिए, क्योंकि इस कमरे में उतना आगे नहीं जा पाएंगे। इसमें जितनी ताकत थी उतनी ताकत से आपको आगे लेकर आया, लिंटर पूरा गिरवा दिए। ये इन्होंने, अब बताइए, जब ये गिराए मतलब गिराने के लिए शुरुआत किए होंगे तो क्या इनके रिश्तेदार इन पर ताना टिप्पणी नहीं कसे होंगे, पागल हो गए होंगे। अच्छा खासा 2 कमरा गिरा रहे हो, खाने का जतन नहीं है और कमरा गिराने चले हो। गांव वाले इतना हंसन कहन कि तो सब पागल हो गया, कौन गुरु चूतिया, हम कहे हमारा गुरु बहुत चूतिया। और कहा कही भाई की गुरु का बहुत गाली सुने हैं, हम तो मुझे पता दी थी झूठ बोले का फायदा। हाँ, गाली इनके गांव वाले या कोई भी बहुत गरिया है, कोई बात नहीं। क्या करिए भाई, थोड़ा सा वो गाड़ी देखिए, गाड़ी लाइए। ठीक है, अब बताइए, 2 कमरा गिरा, गिरने के बाद इसी तरह इनका बनवाए अपने मन से 4 इंची में, 4 इंची दीवार। बताइए, अच्छा गिरा के गड़बड़ बनवाए भाई, कहाँ लिंटर, अब गिरवा के 4 इंची दीवार, 4 इंची करने के बाद बस चद्दर रखवाए हैं। आप बताइए, वो सुख पक्के वाला या चद्दर वाला? नहीं, हमें बहुत सुख है, हमें कोनो कष्ट नहीं है। लड़कियों, बच्चा, घरों, परिवार, सब चीज से आजादी है। जब हम पहले रहे हैं ओका जो ना 10 गुना आगे हो गए, और हमें अब जो कुछ पर की देता है बहुत है। सोचिए कि अगर इनके पास रोजगार होता तो क्या होता। बस यही एक गलती है हमारे पास कि कोनो जतन नहीं खाए कमाए का, कोनो गुण नहीं है। फिर भी कमी क्या है? कुछ भी नहीं, उसको बताइए। कुछ मतलब कोई जतन नहीं है, लेकिन कमी कुछ नहीं है। जतन
कोई नहीं है, कमी कुछ नहीं है। ये छोटी बात है या बड़ी? और जिनके पास जतन है, और जतन वाले अगर इस रास्ते पर चलने का जतन कर लिए तो उनके साथ क्या होगा? इनको 5 साल लगा, आपको 5 साल नहीं लगेगा, आपको कम लगेगा आगे बढ़ने में। ठीक है, तो इनकी बात समझ में आया पूरी तरीके से? आया है नहीं आया? इन्हीं के पड़ोसी हैं। जब मुलाकात हुई थी तो उनका घर इतना गड़बड़ था कि उनका भी बढ़िया आरसीसी लिंटर का 2 कमरा तोड़ना था, और 20-22 लाख रुपए कर्जा में चले गए थे। आज नहीं आए, नहीं तुमको भी बोलेंगे, आते हैं। ठीक है, 20-22 लाख कर्जा में जाने के बाद भी अब वो कमर से रोगी थी, उठ ही नहीं पाई। 15-20 साल से उठ नहीं पाई। ठीक है भैया, गड़िया ना उधर करा दी है, नहीं तो इधर करा दी। तो हमारी आपकी बात कहाँ है? ध्यान दीजिए बात पर। ठीक है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है ना? हम इनको इसीलिए बुलाए। अब इन्हीं के जैसे हमारे पास सैकड़ों उदाहरण हैं जिनके घर में खाने का जतन नहीं था, फिर भी उनको बोले घबराइए मत, बस आप बात मानिए, बस देखिए आगे होता क्या है। आप तुरंत के बारे में सोच रहे हैं, हम कल के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि कल अनाज तभी अच्छा मिलेगा जब आज हम अच्छा बोएंगे, और आज जो मिल रहा है वो पीछे बोए। जो पीछे हम जतन किए थे उस जतन का मुआवजा आज हमें मिल रहा है आज, लेकिन जो जतन करेंगे उसका मुआवजा हमें कल मिलेगा। इस पर पूरा भरोसा आपको करना पड़ेगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? अब बताइए, शायद इनसे ज्यादा हालात किसी की खराब है? नहीं, कि कहीं से आमदनी ना हो, कहीं से कोई भी इनकम का स्रोत ना हो, फिर भी वो परिवार खुशहाल है। यही नहीं, कई परिवार ऐसे हैं आज उनकी जिंदगी में बहुत सारी खुशियां आई। ठीक है, अब बताइए, अब ये रास्ता जब उस समय का था, जब ये 6 महीने का था, अभी उस रास्ते को 5 साल पूरा हो गया। जून 2018 से इस रास्ते की शुरुआत की थी, इस रास्ते का निर्माण हुआ, फिर लोगों को बताना चालू। पहले खुद के ऊपर ट्राई हुआ, फिर लोगों के ऊपर जबरदस्ती। हाँ, जिनको उस समय जबरदस्ती मनवाए थे वो आज यहाँ नहीं है, लेकिन उनके जरिए आप हैं यहाँ जो खुशहाल है। ठीक है, चलिए अब देखिए, यहाँ पे या हमारे पूरे देश में पूरा भारत किससे ग्रसित है? किसी न किसी प्रकार के झगड़े से और किसी न किसी प्रकार के भूत से। ठीक है, वो चाहे आपका मनगढ़ंत भूत हो, चाहे शंका का भूत हो, चाहे ओझा के द्वारा बताया गया भूत हो, हकीकत तो नहीं है, वो हकीकत में नहीं है। ठीक है, अब अगला, चाहे वो किसी न किसी बीमारी से। अब इसमें से अगर एक से फुर्सत है तो दूसरे में अटके हैं, इससे फुर्सत है तो। अब भूत का अंदाजा हमें कब पता चलता है? जिस मर्ज में दवा ना काम करे उसको हम भूत समझ लेते हैं, जिस मर्ज में दवा ना काम करे। और ये भूत की वजह से ऐसा नहीं होता है, ये आप समझिएगा, वो दोष की वजह से था। जैसे ओछां में पेड़ लगा दीजिए और उसे ठीक से सूर्य का प्रकाश ना मिले, हवा ना मिले तो उगेगा। अगर नहीं उग रहा है, उसकी बरकत नहीं हो रही है, उसमें हमेशा रोगे लग रहा है, तो इसका मतलब यह नहीं कि उसमें भूत पकड़ लिया है। इसका मतलब उसमें उसकी खुराक मिल नहीं रही है, उसको जीवन देने वाली, उसके जीवन को आगे बढ़ाने वाली खुराक नहीं मिल रही है। इसकी वजह से वो पेड़ बरकत नहीं कर रहा। तो हम क्या हैं? हम भी पेड़ ही हैं, है ना? अगर हमें ऊर्जाएं नहीं मिलेंगी प्रकृति की सही तरीके से, तो मान कर चलिए हमारी बरकत कभी नहीं हो पाएगी, चाहे 10 पीढ़ी हम गंवा दें। ठीक है, चलिए अब आते हैं काम की बात करते हैं।
अब ये रास्ता जो आप बताने जा रहे हैं, ये रास्ता आपको तब समझ में आएगा जब आप अपने दिमाग से निकाल देंगे इस धरती पर किसी भी प्रकार का भूत नहीं है। जो पहली बार आए हैं वो भी, और जो 2-4 बार आ चुके हैं वो भी, और जो पुराने लोग हैं वो तो निकाल चुके हैं, उन पर पूरा भरोसा। ठीक है, कोई आके उनके सामने प्रकट हो जाए तो भी वो कहेंगे तो तुम बनावटी हो, कुछ हो। लेकिन जो पहली बार आए हैं, जो 2-4 बार से आ रहे हैं, वो इस बात को हमेशा याद कर लें कि भूत नाम की चीज सिर्फ शब्दों में है, हकीकत में नहीं है। ठीक है, अगर हकीकत में होता तो लाठी डंडे से लोग मार नहीं करते, पुलिस केस नहीं करते, वो डायरेक्ट भूत मरवाते। समझे? अगर हकीकत में होता तो दुनिया के ऊपर भूत करने वाला ओझा या दुनिया से भूत छुड़ाने वाले ओझा सबसे पहले अपने परिवार को खुशहाल करते। और जितने भी प्रकार के ओझा हैं आप जाके देखिए उनके परिवार का क्या हाल है, चेक करिए। अच्छा बताइए, आपके पास अगर राशन आ जाए और आपका परिवार भूखा है तो पहले आप राशन किसको देंगे? अपने परिवार को या ग्राहक को? परिवार को देंगे। अगर उस ओझा के पास ज्ञान है, किसी के पास भी ज्ञान अगर है या वो डॉक्टर है, तो सबसे पहले अपने परिवार का इलाज करेगा या दूसरे? पहले अपने परिवार को खुशहाल करेगा या दूसरे के? है ना? तो सबसे पहले हम क्या किए? अपने ही परिवार को खुशहाल किए, पिता से लेकर माँ बहनों सबको। पहले वो खुशहाल हुए पूरी तरीके से, फिर जाके हम दूसरे को बताना चालू किए। ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है? अब चलिए, एक बात ये हो गई, भूत नाम की कोई चीज नहीं है धरती पे। अब मान लिए हैं, कोई कितनों आपको आके भरमाए, कोई लवां कपूर कितनों फेंके, कोई कुछ भी करे, कोई आपके सामने आके कितनों अगुवाए, फिर भी नहीं मानेंगे। इसकी जगह आपको यह मानना है कि इसमें ट्रिक क्या है, वो ऐसे कौन सा तरीका अपनाया है जिसकी वजह से हमें भरमा रहा है। ठीक है, ट्रिक खोजेंगे। जैसे जादूगर के पास कोई जादू होता नहीं है, वो क्या है? वो तरीका अपनाता है। अगर जादूगर के पास अगर जादू होता, पैसे बनाने का जादू, कबूतर बनाने का जादू, है ना, रुमाल उड़ाने का जादू, अगर सही सही उसके पास होता तो सर्कस दिखाता कि पैसे छापता बैठ कर? वो क्यों हाल लेता, क्यों पब्लिक को प्रचार करवाता, क्यों उसके पास अगर आ जाता तो पूरे एक तरफ से गरीब गांव में निकल जाता और एक तरफ से भैया क्या चाहिए आपको लीजिए, क्या चाहिए दीजिए, क्या चाहिए लीजिए, क्या चाहिए लीजिए। एक के बार जादू मिली, हम सोच रहे सबको खुशहाल कर दें, सबके घर में पैसा भर दें। ऐसा करता या पैसे कमाने का जतन करता? बताइए। ठीक है ना? इस धरती पे अपने चमत्कार नाम की कोई चीज नहीं है। अगर चमत्कार से आप भ्रमित हो रहे हैं तो समझ लीजिएगा कि दुनिया की कोई ताकत आपको खुशहाल नहीं कर सकती, गरीबी के दलदल से आपको कोई निकाल नहीं सकता है। इसलिए अब आपको ये इस बात पर यकीन रखना पड़ेगा, करना पड़ेगा कि आपका पड़ोसी आपको नहीं परेशान किया है, आपका रिश्तेदार आपको नहीं परेशान किया है। कोई और शक्ति है जिसकी वजह से आपकी हालत ये है। जिस शक्ति को आप पहचान नहीं पा रहे हैं, जिस शक्ति को आप समझ नहीं पा रहे हैं, मिल उस शक्ति से रोज रहे हैं, देख रहे हैं, उस शक्ति के बिना एक पल भी जिंदा नहीं रह सकते हैं, लेकिन फिर भी हमारी नजरें उस शक्ति पे टिक नहीं पा रही। ठीक है, आगे बढ़े। एक पॉइंट ये हो गया कि भूत नाम की चीज इस धरती पे नहीं है। अगर होती भूत नाम की चीज तो जो भी महिला यहाँ पे बता रही थी कि ओझा उनकी बेटी को क्या डंडा से पीटते थे, मतलब हमेशा नियम बन गया था। अब जब घर सही हुआ, इस रास्ते को जैसे पकड़े, उनके घर का भूत गायब कहां से हो गया। आज उसी लड़की की शादी हुई, बेटा भी हो गया है, तंदुरुस्त है, सब कुछ ठीक है, कोई भूत नहीं है। ठीक है, अब चलिए ये बात मान लीजिए, आप आगे बढ़े इसके।
देखिए, जब तक आप सुनेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक हमारी बात आपके पल्ले नहीं पड़ेगी। और हमारी बात ही है जो आपकी जिंदगी को बदलेगी, इस बात पे यकीन रखिएगा। बाकी हमारे पास ऐसा कोई नहीं है, ऐसा कोई कपड़ा नहीं है जो आपकी जिंदगी को बदले, ऐसा कोई चेहरा नहीं है जो आपकी जिंदगी को बदले, ऐसा कोई चलन नहीं है हमारे पास जो आपकी जिंदगी को बदले। हमारी शरीर सिर्फ आपकी शरीर की ही जैसी है, बस हमारे पास क्या है, तरीका है। और तरीका मिलेगा तब जब आप बातों को सुनेंगे, समझेंगे और इस पर चलेंगे। ठीक है, चलिए अब अगला चीज है, ये भूत वाला हो गया। अगली बात ये है हमारी आपकी, जो हम गलती से या किसी के कहने के अनुसार ये बात मान बैठे हैं कि हमारी जिंदगी में लिखा है कि इतने होगा, हमारी जिंदगी में लिखा है गरीबे बनना, तो हम क्या करें? हमारी जिंदगी में लिखा ही है कि हमें हमारा बेटा हमसे अलग हो जाएगा, तो हम क्या करें? है ना, हम बिना घर के हमेशा रहेंगे, ऐसा लिखा है। हमारी मृत्यु आधे समय में हो जाएगी, ऐसा लिखा है। हमारे बेटे का एक्सीडेंट इसी चौराहे के बाद होगा, ये कंफर्म है, ये लिखा है। अगर ऐसी बातों को मानकर चलेंगे तो हमारा एक भी तरीका आपके ऊपर काम नहीं करेगा, नहीं काम करेगा, और सब कुछ होने के बावजूद भी कुछ नहीं हो पाएगा। ना भूत को मानना है, ना लिखने वाली बात को मानना है, कि मानेंगे नहीं। आप इसी बीमारी से मरेंगे, ये लिखा है। आपके इतने ही बेटे होंगे, ये लिखा है। आपका 4 बेटे या 2 बेटे जो भी हैं आपके पास बेटे, वो बेरोजगारे होंगे, ऐसा लिखा है। जैसे कहते नहीं कि जब किस्मत ये खराबे लिखी है तो हम करेंगे, है ना। आज हमारे देश में 90% जनता के दिमाग में ये बातें कूट कूट के घुस गई हैं कि आपकी हालत के जिम्मेदार आप नहीं हैं, आपका परमात्मा है, आपका भगवान है, ऐसा आपके जीवन में लिखा है, इसीलिए आपकी जिंदगी ऐसी है। चलिए अब हम आपसे सवाल करते हैं इस चीज को, इस डाउट को खत्म करने के लिए, वो कौन सी ऐसी किताब है और उस किताब को पढ़ा कौन, या जाना कौन, या समझा कौन, जो आपके दिमाग में लाके भर दिया कि ये सब लिखा है?